इसको दिखाने का पर्पस मेरा ये है ना कि अब अगर आप सम विलेज नहीं जाने चाहते उतनी दूर जैसलमेर थार डेजर्ट में, तो उसका फील ना आप यहाँ पे भी ले सकते हो। हाँ भैया, एक छोटी सी फोटो। बकरी थक गई भाई, बकरी थक गई, बकरी एडजस्ट नहीं हो पा रही उसमें। इन अंकल के पीछे पीछे चलते यार काफी देर हो गई हमें। NH8 आ नहीं पा रहा है। अंकल फ्रॉड तो नहीं कर रहे कहीं ले जाके हमें लूट ले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल पांडे व्लॉग्स। मैं हूं बीकानेर में और ये है मेरा होटल जहां पे हम रुके थे। और ये खड़ी है हमारी बाइकें, तैयार हो गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:30 और अभी तक हमने सुबह से यार कुछ भी नहीं खाया था, तो थोड़ा सा यार कुछ खाएंगे नाश्ता वगैरह। बीकानेर तो अपने आप में फेमस है यार फास्ट फूड के लिए, पोहे के लिए, नमकीन के लिए और कचौरी के लिए, क्योंकि राजस्थानी टच मिलता है इसमें। और फिलहाल अंकल जी भी बता रहे थे कि यार आप कैसे कैसे जाओगे, तो चलते हैं। अब मिलता हूँ आपको मोटो व्लॉग में। शूटिंग में काम करते हैं हम लोग। आज मिले राहुल भाई से, बहुत अच्छा लगा। बोलो। बहुत अच्छा लगा राहुल भाई आपसे मिलके। आपके जैसा हम भी कुछ कोशिश करेंगे ब्लॉग बनाने की, राइडिंग करने की। जरूर करो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है राहुल। राहुल। कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। क्या करते हो? मैं शूटिंग में काम करता हूँ। अच्छा, कौन सी पिक्चर की शूटिंग चल रही है? इधर चल रही डिटेक्टिव शांताराम, पीछे लाल महल, अच्छा लाल पैलेस, ये बीकानेर में। अच्छा अच्छा, चल थैंक यू। निकल गए जी आज के सफर के लिए हम। दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और लोग देखो यहाँ भी भीड़ लगा के खा ही रहे हैं। शहर में क्या है ना कि आपको यार थोड़ा वैरायटी ज्यादा मिल जाती है। जूनागढ़ अच्छा था यार, मजेदार एकदम। और काफी टाइम लगा यार उसमें। जब आप आना ना तो गाइड लेके जाना। और वैसे अलग से देखो गाइड लेने की उसमें जरूरत नहीं है, टिकट में ही गाइड का भी चार्ज इंक्लूड होता है। 150 रुपए पर पर्सन लगता है टिकट। और उसमें दो चीजें हैं, म्यूजियम भी है, फोर्ट भी है। तो गाइड आपको एक तरह से समझ लो कि फ्री है। गाइड आपके साथ जाएगा और सारी चीजें आपको बताएगा। चलो अब थोड़ा सा खाते हैं। यह है शहर का ट्रैफिक, बीकानेर शहर। बीकानेर शहर में राहुल पांडे अपनी बीस्ट के साथ मोटो व्लॉगिंग करते हुए। यहाँ पे थोड़ा कुछ खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फिलहाल अब निकल रहे हैं यार बीकानेर से। अब सीकर, जयपुर, गुड़गांव और दिल्ली, तो ये है अभी का हमारा रूट। और जो यार कचौरी मैंने उस दिन खाई थी ना, वो वैसी कचौरी का टेस्ट आया नहीं यार। ये तो बहुत ही बेकार सी थी यार। इसमें पता नहीं क्या कड़ी वड़ी डाल के दे दी उसने, मजा आया नहीं उतना मुझे। बाकी पोहा अच्छा था, पोहा हर जगह अच्छा मिल रहा है यहाँ पे राजस्थान में। और हमने छोले भटूरे भी खा लिए थोड़े। भूख सी लग रही थी यार, 12:30 बज रहा है यार, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। बीकानेर पहली बार आया हूं मैं बीकानेर में। अभी यार हम शहर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप बीकानेर से दिल्ली का रूट ले रहे हो तो आपको मिलेंगे 3 रास्ते। एक है फतेहपुर होके जाएगा दिल्ली, और दूसरा है आपका सीकर जयपुर होते हुए फिर जाएंगे आप, और तीसरा है झुंझुनू वाला। तो तीनों में यार 10-10, 20-20 किलोमीटर का ही फर्क है। अभी हम ले रहे हैं फतेहपुर वाला रास्ता, जिसमें कि रायसर मिलेगा, जहाँ पे आपको सैंड ड्यून दिखाना है। जयपुर यहाँ से 324 बता रहा है। अब पता नहीं उसमें जयपुर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जस्सी ने मैप लगाया हुआ है, मेरे पास मैप है नहीं, मैंने नहीं लगाया हुआ है मतलब। अरे तुम्हारे से हाथ हिलाऊं कि ट्रैफिक देखूं? ऐसे बहुत सारे लोग यार राजस्थान में ना ऐसे हाथ हिलाते रहते हैं, बड़े हो या छोटे, बच्चे भी और बड़े भी। जैसे साइड में खड़े हैं ना, अगर आप जा रहे हो बाइक से तो ऐसे हाथ हिलाते हैं, तो हम भी भाई वेव कर देते हैं रिप्लाई में, तो अच्छा लगता है यार थोड़ा। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि ये 3 रूट में हम रूट लेने वाले हैं फतेहपुर का। और कल जो हमारी गाड़ी चली थी उसका यार मैंने आपको डिटेल अभी नहीं बताया। कल चली थी टोटल सैम विलेज से यहाँ होटल पहुंचने तक 398, और आज हमने ट्रिप 0 कर दिया है। तो सुबह से हमारी गाड़ी 14 किलोमीटर चल चुकी है। तो आज देखते हैं कितने किलोमीटर तय करने के बाद हम दिल्ली पहुंचते हैं। और 1 मिनट और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि टोटल हमारी गाड़ी अभी तक कितनी चल चुकी है। दिल्ली से 1632 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं, जब से दिल्ली से मैंने ये ट्रिप स्टार्ट किया था। ठीक है, अभी चली है 14 किलोमीटर। मैंने ना जितना भी ट्रैवल किया है ना, उसमें मैंने एक चीज नोटिस की है, जिस एरिया या जिस स्टेट में आप जाते हो ना, उस जगह के हिसाब से ही आपको नाम मिलेंगे। जैसे राजस्थान में अभी हूँ मैं, तो यहाँ पे ना बहुत सारे गढ़ मिल रहे हैं मुझे। गढ़, हनुमानगढ़, रतनगढ़, डूंगरगढ़, मतलब ऐसे गढ़ मिल रहे हैं। तो हर जगह का ना अपना एक
फ्लेवर होता है नाम का। अब जैसे मैं कहीं वहां चले जाऊं बिहार में या यूपी में, वहां पुर बहुत मिलेंगे, गंज मिलेंगे, पुर मिलेंगे जो वर्ड के लास्ट में लगे हुए हैं। अगर मैं उत्तराखंड में चला जाऊं तो आपको नाथ वाली बहुत जगह मिलेगी, ठीक है, और नदी के नाम से बहुत चीजें मिलेंगी, पहाड़ के नाम से बहुत चीजें मिलेंगी। तो हर जगह का अपना अपना फ्लेवर होता है। जहाँ पे लोग जिस प्रकार से रहते थे वही उन्होंने उस तरीके से नाम रख दिया, तो वही वहां का नाम पड़ गया। फिर चलो कैमरा बंद करते हैं, फिर आगे मिलते हैं आपसे। तो जिस प्लेस की मैं बात कर रहा था ना यार कि सैंड ड्यून्स में आपको दिखाऊंगा रायसर में, तो वो यहाँ से हाईवे से ही कट जाता है अंदर के लिए। तो अभी हम उसी कट को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। तो रोड भी पूरा ऑफ रोड ही लग रहा है मुझे तो अभी हमें जो सैंड ड्यून देखने को मिला है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से चलना भाई ऊपर। ये तो असली का सैंड ड्यून लग रहा है, असली का ही है भाई। सैंड ड्यून के अंदर राहुल पांडे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी। फंसनी नहीं चाहिए भाई ड्यून्स के अंदर गाड़ियां। ये देख लो आप, स्लिप तो कर रही है थोड़ी थोड़ी। डरावना तो है ये यार। ये मैंने ना कभी रेत वेत पे चलाई नहीं, और स्किट से बहुत डर लगता है मुझे। जैसे तैसे हम ऊपर आ गए। ओ भाई स्किट हो रही है यार, स्किट हो रही थी बाइक स्किट हो रही थी। हमारे ना टायर इसके ना बहुत ज्यादा स्लिपरी है, हाँ, इसलिए। स्ट्रेट रोड पे तो सही रहते होंगे, हाँ? ऑफ रोड पे थोड़ा तंग करते होंगे तुम्हें। ऑफ रोड पे बल्कि सही रहते हैं, जहाँ चिकनाहट आती है वहां तंग करते हैं। वहाँ हाईवे पे वगैरह पे भी ब्रेकिंग लेने में थोड़ा डर लगता है कि बहुत तेजी से लग जाते हैं ब्रेक। इसमें लग तो जाएगा ब्रेक, लेकिन वो स्लिप ना हो जाए। नहीं ऐसे होता नहीं है, क्योंकि एबीएस होता है ना, एबीएस स्लिप नहीं करता। डर लगता है भाई मेरे को। बाइक ना रुक जाती है एकदम, स्किट वाला चक्कर नहीं होता। हाँ। जैसे अगर मेरे में सिंगल है, तुम्हारे में डुअल है। यहाँ ये छोटा सा मतलब कैमल सफारी है इनका। वहाँ देखो छोटे कैमल है, कैमल के बच्चे या नाती पोते लग रहे हैं। मतलब छोटा सा एक्टिविटी टाइप का है यहाँ। छोटा सा बनाया हुआ है कि शॉर्ट मिनी थार। हाँ बट सही है यार। इतनी दूर अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप बीकानेर आके यहाँ रुको, यहाँ फील ले लो भाई। यहाँ फील ले लो। ये शॉर्ट है सारी, छोटे छोटे जो बने हैं होटल हैं। हाँ। बना हुआ है, ये बना हुआ है। ये सही है यार। हमें लगा वही बहुत बड़ा, जैसे वहाँ रणऊ में मिला था ना हमें। नहीं, वो तो बहुत सही, वो तो बहुत बड़ा है। सही था। थार डेजर्ट वही है ये छोटा सा मतलब मेरे को लगता है आर्टिफिशियली है ये सब। ये देखो जी, जो हम दिखाने की आपसे बात कर रहे थे ना, वो इस तरीके का बना हुआ है यहाँ पे। ये देखो छोटे छोटे हट्स हैं, यहाँ पे आके आप आके रुक सकते हो। और ये मतलब छोटा है, उससे तो काफी छोटा है। और यहाँ पे मतलब इसको दिखाने का पर्पस मेरा ये है ना कि अगर आप सम विलेज नहीं जाने चाहते उतनी दूर, जैसलमेर थार डेजर्ट में, तो उसका फील ना आप यहाँ पे भी ले सकते हो। मतलब छोटा सा ये बना रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो कैमल वगैरह भी हैं यहाँ पे। ये सारे कैमल राइड भी कर सकते हो आप, यहाँ रह सकते हो आप सैंड में। और उसके बाद इसके उधर भी ना बहुत सारे ऐसे रेत के ड्यून्स हैं बड़े बड़े, और उनमें भी मतलब हट्स बने हुए हैं, टेंट बने हुए हैं, यहाँ आके रह सकते हो। अभी हम यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद चल देंगे, क्योंकि यार हमारा टाइम भी हो रहा है, 1:30 बज गए हैं। दिल्ली पहुंचना आज 9 तो बजेगा, 9:10। 10 तो आराम से बजेगा। अब हेडफोन लगाऊंगा तो अब चलेंगे फिर 100 किलोमीटर। रुकेंगे नहीं, 100 किलोमीटर के आसपास रुकेंगे। हाँ, मैंने इसलिए हेडफोन नहीं लगाया कि मैं यहाँ आके रुकूंगा मैंने अभी। भी इसलिए लगाए थे। सही बताओ तुम्हें, अगर यहाँ रुकना ही है। अच्छा, यही रहते हो आप? डूंगरगढ़। अच्छा, नहीं सही है यार। आज बोला दिन है। अच्छा, चलो ऑल द बेस्ट यार। वैसे मैं ट्रेवल ब्लॉगिंग से करता हूँ। अच्छा, चलो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेहनत करो। आपका चैनल बताओ ना मेरा। मेरा राहुल पांडे व्लॉग्स। आगे आप जयपुर जाओगे ना? नहीं, दिल्ली जा रहे हैं। ये वाला है मेरा चैनल। ठीक है भैया, ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से बनाओ। आओ भैया एक छोटी सी फोटो। ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट। चलो, मैं आपको देखिए। अच्छा, पेट्रोल भरा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। बीकानेर में और जैसलमेर में ऐसे 3-4 मेरे को ऐसे सब्सक्राइबर मिल गए जिन्होंने, मतलब मेरे सब्सक्राइबर नहीं, एक तो मुझे मेरे सब्सक्राइबर ही मिले थे मुझे दिल्ली में ही जब मैं निकल रहा था। और कई लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, रोक के चैनल पूछा। अब ये भाई भी पूछ ही रहे थे, इनका भी आज पहला दिन है व्लॉगिंग का, ट्रैवल व्लॉग बनाते हैं मैंने कहा मुझे भी लोग जानते हैं भाई, ऐसे गेटअप में लोग समझते हैं यार क्या कुछ तो करता ही होगा हालांकि इतना बड़ा चैनल है नहीं मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगता है यार।
जब मिल जाते हैं लोग। आप लोग भी कहीं मेरे से मिले तो यार हेजिटेट मत करना, मिलने से आके मिल जाना, अच्छा लगेगा मुझे। बस ऐसी छोटी छोटी खुशियां हैं। बाकी अभी भराना है हमें पेट्रोल, मात्र 80 किलोमीटर चल सकती है हमारी बाइक। अब 70 हो गई बोलते ही। फुल कर दो नॉर्मल। ये कौन सी जगह है? बीघा। 1200 का कर दो बस। अभी यार हमने पेट्रोल भरा लिया है 1200 रुपए का, और ठंड इतनी ज्यादा लग रही है ना भाई, क्या बताएं कितनी ज्यादा लग रही है। मतलब यार रेनकोट पहनना पड़ेगा मुझे। ऊपर से ये वाला मैंने लाइनर अब पहन लिया है। और क्या था ना, कल से ना मैं नी गार्ड नहीं पहन रहा था, आलस आ रहा था मुझे, लेकिन मैंने ठंड की वजह से नी गार्ड पहन लिया मैंने कि यार आगे थोड़ा सपोर्ट रहेगा, थोड़ा प्रोटेक्शन भी हो जाएगा और थोड़ा ठंड भी नहीं लगेगी। मतलब भगवान की चाल है भाई, देख लो भगवान अपने साथ है भाई। फाइनली नी गार्ड पहना ही दिया उन्होंने। भाई इंसानों को तो जाते देखा था मैंने जीप के अंदर, देखो बकरी जा रही है जीप के अंदर भाई, पहली बार देखा मैंने ये तो। देख रहे हो बकरी कितनी मजे से भाई पीछे बैठी हुई है। और जो आगे बैठे हैं ना लोग, उनको देख रही है। तो ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बकरी थक गई भाई, बकरी थक गई। बकरी एडजस्ट नहीं हो पा रही उसमें, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। ना वो सीट पे बैठ पा रही है, ना वो बीच में खड़ी हो पा रही है, ना दोनों सीटों पे खड़ी हो पा रही है, और खड़ी हो रही तो थोड़ा डिसबैलेंस हो जा रही है। चलो बकरी को बोलते हैं बाय बाय और निकलते हैं आगे। बाय बकरी। हम फिलहाल पहुंच चुके हैं भाई झुंझुनू में। झुंझुनू, ये नाम सुन के आपको कैसा लगता है? क्या याद आता है आपको? क्या आपको याद आता है बचपन का झुंझुना? मुझे जब पहली बार ये नाम पता लगा था ना कि झुंझुनू नाम की कोई जगह है राजस्थान में, तो मुझे तो बचपन का खिलौना ही झुंझुना ही याद आया था। जो बच्चे झुंझुना बजाते हैं। आज देखो झुंझुनू के अंदर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी झुंझुना तो नहीं बजा रहे। और सर्दी यार काफी लग रही है, लेकिन अभी बज चुके हैं 5:16। चलो भैया चलो यार, जाने दो यार, दिल्ली जाना है यार। ओए होए होए होए, चलो 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 झुंझुनू के वासियों, रोम रोम है आपको मेरा, रोम रोम। राइडिंग का ना एक रूल होता है भाई, पता है क्या? अभी देखो वहां मैं ट्रैफिक में फंस गया था, तो जस्सी पाजी यहाँ पे रुके थे कि जब तक मैं मोड़ से आ ना जाऊं आगे जाना नहीं है। कहीं मैं ऐसे तेज चला जाता हूँ, जस्सी पाजी शीशे में दिख नहीं रहे, तो मैं उनके लिए रुक जाता हूँ कि यार जब तक आ ना जाए जाना नहीं है। ऐसे क्या होता है ना कि आपका साथ बना रहता है, पता चले एक यहाँ गुम हो गया कि भैया तू कहाँ चला गया, अब एक दूसरे को ढूंढते ही रहो, समझ रहे हो? तो आप भी कभी राइड वाइड करो ना, तो देखो कि पीछे वाला जो अपना आपका राइडर है वो आपके शीशे में नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नजर आना जरूरी है, तभी आपका साथ बना रहेगा। और ऐसा भी नहीं कि आप भगा भगा के पहुंच जाओ, ठीक है भगाओ थोड़ा सा, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि जो आपके साथ आया है वो साथ ही रहे, नहीं तो फिर अकेले सोलो राइड हो जाएगी, फिर आपकी ढूंढते ही रह जाओगे। अभी एक खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था भाई वहाँ, हमने कहा यार जरा रुक जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग थे तो हैंडल कर लेंगे, वो भीड़ लगाने से इतना कोई फायदा नहीं है। ओहो, बाइक और कार का हुआ था मेरे ख्याल से, हम रुके नहीं तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता। अंधेरे में बाइक चलाने में यही सब तो पंगा है कि चांसेस थोड़ा हाई हो जाते हैं डेंजरस सिचुएशन के। बाकी जय माता दी बोल के हम आगे बढ़ रहे हैं भाई, आप लोग भी संभाल संभाल के चलाना भाई, मैं भी संभाल के चला रहा हूँ। बाकी धीरे धीरे यार अंधेरा होने वाला है, लाइटें तो ऑलमोस्ट जला ली है लोगों ने, मैंने ही नहीं जलाई लग रहा है अभी तक मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैंने इसलिए चलाई नहीं। लेकिन मुझे दिखाई पड़ने से क्या होता है, सामने वाले को भी तो दिखना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ। बहुत मजे किए इस ट्रिप में, वैसे नई नई जगह देखी, नया एक्सपीरियंस मिला। जैसे जैसलमेर पहली बार गया था मैं, तो मेरी बकेट लिस्ट में ऐड हो गया भाई, जैसलमेर भी गए हैं, जो था बकेट लिस्ट में पूरा हो गया। चलो बीकानेर भी हम नहीं गए थे पहले कभी, बीकानेर भी घूम लिए, जूनागढ़ फोर्ट देख लिया हमने, और सब बढ़िया यार एकदम। लोंगेवाला, सैम विलेज, तानोट माता, और जो मैंने सुना था ना जोधपुर जाके कि भाई जोधपुर से जैसलमेर का रास्ता बहुत अच्छा है, विंड मिल्स वाला।
वो एक्सपीरियंस भी किया, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। अब तक का वही सबसे बढ़िया रास्ता। और तानोट से लोंगेवाला और लोंगेवाला से सम विलेज, ये 3 रास्ते तो एकदम मक्खन, इन जैसा रास्ता ही नहीं देखा मैंने अभी तक। बहुत मजेदार। बाकी चलो चल ही रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग झुंझुनू से तकरीबन 100 किलोमीटर आए हैं। 10 किलोमीटर बाद राजस्थान बॉर्डर खत्म हो जाएगा और 10 किलोमीटर बाद हरियाणा बॉर्डर लगेगा। और मतलब रोड यार ऐसी है, सिंगल लेन, मतलब उसी में गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं। मतलब ठंड भी बहुत है और रोड मतलब ऐसा नहीं कि आप भगा भगा के पहुंच जाओगे। अभी हम रुके यार थोड़ा सा 100 किलोमीटर बाद एक ब्रेक लिया है चाय वाय पीने के लिए। ठंड बहुत ज्यादा है, पानी वानी पियेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे 5-10 मिनट, फिर उसके बाद चलेंगे। और तकरीबन अभी यार 180 किलोमीटर है यहाँ से जो हमारा घर है। ये है भाई यहाँ पे हमारा सामान, ये खड़ी है हमारी बीच और ये है पाजी की हाइनेस। अब हम पियेंगे चाय। थैंक यू भैया। अभी यार बज गए हैं 8:45। 8:45 बजे हम लोग ना रेवाड़ी के आसपास ही हैं अभी तक। और ना यहाँ से रास्ता हमें मिल नहीं रहा है भाई, 2 रास्ते दिखा रहा है। अब हम सोच रहे बाईपास से जाएं कि कैसे जाएं। तो हमने यार एक अंकल से पूछा, वो जो सामने अंकल जा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं मैं NH8 पे जाऊंगा, जो दिल्ली जयपुर वाला हाईवे है, वहां से आप चले जाओ। उन्होंने ना वैसे 2-3 ऑप्शन दिए। उन्होंने बताया कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ दिल्ली वाले हाईवे पे। तो हमने डिसाइड किया कि यार उन्हीं के साथ ही चल देते हैं, रात में कहाँ इधर उधर पूछते फिरेंगे। तो हमने डिसाइड किया चलो भैया अंकल के साथ ही चल देते हैं। तो जा रहे हैं अंकल के साथ। और ठंड बहुत लग रही है, लेकिन अंकल को भी ठंड लग रही होगी। अंकल चल रहे हैं 30-40 की स्पीड में और हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो एकदम रेंग ही रहे हैं इस वाली बाइक के साथ। और यहाँ देखो बिल्कुल सुनसान है भाई, ना स्ट्रीट लाइट है ना कुछ है भाई। वो मूवी आई थी ना एक अनुष्का शर्मा की, NH8, उसका सीन याद आ गया। ट्रेलर ही देखा था मैंने, पूरी मूवी तो नहीं देखी मैंने। बड़ा डरावना सा था वो। ऐसे ही सीने हो रहे हैं यहाँ पे तो। अभी यार मेरे दिमाग में ना कई सारे थॉट आ रहे हैं। इन अंकल के पीछे पीछे चलते यार काफी देर हो गई हमें। NH8 आ नहीं पा रहा है। अंकल फ्रॉड तो नहीं कर रहे कहीं ले जाके हमें लूट ले। अच्छा लगता तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, चलते रहते हैं। लेकिन फिर भी अपनी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज बता दूं मैं, आप लोग कभी ऐसे रात में किसी से एड्रेस पूछो तो पूरी तरह भरोसा नहीं करना, समझ रहे हो। अपनी सेफ्टी हमेशा पहले रखना। भैया क्या कह रहा है, कहाँ ले जा रहा है, क्या उसकी डायरेक्शन है, वो सब उसके थॉट के हिसाब से सोचना, लेकिन उस पे अपना थॉट भी यूज कर लेना भाई, समझ रहे हो। नहीं तो क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। अभी तो हम इसकी बात पे भरोसा करके इसके साथ ही जा रहे हैं। देखो कहाँ निकालता है ये। अच्छा सीना लगातार मैप देखे जा रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, भाई साहब हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। भाई साहब की गाड़ी पे तो नंबर भी नहीं है। ट्रेन भी आ गई भाई। अभी हम एक फाटक पे खड़े हैं, मैं अंकल जी एडजस्ट करें। तो फाइनली अंकल जी ने हमें अलविदा कह दिया भाई। अब हम आ गए हैं NH8 पे। ये शेर से कैसे कराओगे? हाँ। करा लो फिर। पैक करा लेता हूँ, 2 मिनट रुको यार। ऑर्डर देके आ जाओ। ठीक। तुम यहीं से निकल जाओ, फिर रास्ता तुम्हें बताइए। चलो भाई, थैंक यू फॉर द ट्रिप। फिर कभी बनाएंगे दूसरी। ऑफिस आओगे ना तुम? हाँ साथ को आऊंगा ना। ओके। तो भैया 5 दिनों का साथ अब छूट चुका है। जसकरण पाजी गए अपने घर और हमने खाना पैक करा लिया है यहाँ से, क्योंकि घर पे खाना कौन बनाएगा। रात के बज रहे हैं 11:15। घर पहुँचते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। बाकी सब बढ़िया है। ट्रिप बहुत ही अच्छे से बीत चुकी है। महज 10 किलोमीटर में मेरा घर आ जाएगा। इस वाले ब्लॉग को यार यहीं खत्म कर देता हूँ। घर पे ना अभी हिम्मत नहीं है मेरी कि मैं सब कुछ तामझाम निकाल के फिर ब्लॉग करूँ। अब हिम्मत नहीं हो पाएगी और ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। रात के 11:15 बज रहे हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो, कैसी लगी जैसलमेर की हमारी सीरीज, और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? तो कैसी लगी ये वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा सब कमेंट करके यार बताना। कोई इंप्रूवमेंट एरिया होगा वो भी बताना। राजस्थान की ट्रिप आपको कैसी लगी, जैसलमेर में क्या अच्छा लगा, सैम में क्या अच्छा लगा, लोंगेवाला, तानोट, बीकानेर,
कहाँ क्या अच्छा लगा वो सब लिख के बताना भाई। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताया नहीं कि आज हमारी गाड़ी कितनी चली और टोटल ट्रिप पे गाड़ी कितनी चली। आज जो हमारी गाड़ी चली है वो है 503 किलोमीटर और जो टोटल ट्रिप पे हमारी गाड़ी चली है दिल्ली से दिल्ली वो है 2121 किलोमीटर। चलो बाय बाय।